अगर आप अपनी लर्निंग एबिलिटीज को 2 गुना, परफॉर्मेंस को 5 गुना और क्रिएटिविटी को 6 गुना बढ़ते हुए देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आपने कई बार अपने जीवन में ये महसूस किया होगा कि आपकी क्रिएटिविटी किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या आपका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और कभी कभी आपका परफॉर्मेंस बहुत लो हो जाता है। और ये एनर्जी के फ्लो की वजह से होता है। कभी आपकी एनर्जी का फ्लो बहुत बढ़ जाता है, कभी आपकी एनर्जी का फ्लो बहुत कम हो जाता है। तो आज हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। इसका प्राइमरी रीजन यदि आप ध्यान से देखें कि आप एफर्टलेसनेस और टाइमलेसनेस की स्टेट में होते हैं, तब आपका परफॉर्मेंस, आपका ब्रेन पावर, आपका एनर्जी, आपका फिजियोलॉजिकल पावर सब कुछ बढ़ जाते हैं। और एफर्टलेसनेस और टाइमलेसनेस की उस स्टेट से बाहर आते ही आपके परफॉर्मेंसेस डल होने लगते हैं या उतना अच्छा आप परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। उस एफर्टलेसनेस और टाइमलेसनेस की स्टेट को स्टेट ऑफ फ्लो या फ्लो स्टेट कहा जाता है। फ्लो स्टेट में आपका माइंड आपके पीक परफॉर्मेंस पे होता है। उस समय आपकी ब्रेन पावर, आपकी एनर्जीज, आपकी साइकोलॉजी, आपकी फिजियोलॉजी सब एक साथ कॉन्ग्रुएंट ढंग से काम करते हैं और आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। तो बात ये आती है कि फ्लो स्टेट में आप अपने बेस्ट वर्जन में होते हैं। दैट इज द बेस्ट वर्जन ऑफ योर एग्जिस्टेंस। नाउ द क्वेश्चन इज कि ऐसा क्यों होता है कि हम हमारे बेस्ट वर्जन में होते हैं या हम परफॉर्मेंस के बेस्ट वर्जन पे फ्लो स्टेट में कब आते हैं। साइंस के हिसाब से जब आपकी बॉडी में पांचों जो हार्मोन्स, हैप्पीनेस हार्मोन्स या परफॉर्मेंस हार्मोन्स हैं, वो एक साथ रिलीज होने लगते हैं तो आप फ्लो स्टेट में होते हैं। या वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू कि जब आप फ्लो स्टेट में होते हैं तब आपकी बॉडी में पांचों परफॉर्मेंस के हाई परफॉर्मेंस हार्मोन्स तेजी से रिलीज हो रहे होते हैं। यही एक स्टेट है जब एक साथ आपके पांचों हार्मोन्स बॉडी में रिलीज होते हैं और इस वजह से आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। ये हार्मोन्स हैं नोरेपिनेफ्रिन, एंडोर्फिन, डोपामिन, सेरोटोनिन एंड आनंदमाइड। ये जो 5 हार्मोन्स हैं यदि आपकी बॉडी में रिलीज होते हैं तो एक साथ रिलीज होते हैं तो आप आपके बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट यानी फ्लो स्टेट में होते हैं। ये हार्मोन्स कब आपकी बॉडी में बेस्ट रिलीज होते हैं उस स्टेट का यदि आपको पता चल जाए या उस स्टेट में जाने के तरीके आपको पता चल जाए तो आप आपके बेस्ट परफॉर्मेंस स्टेट में होते हैं। आज हम समझते हैं कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि आप इन हार्मोन्स को रिलीज कर सकें या अपनी फ्लो स्टेट में आसानी से जब आपकी मर्जी हो जा सकें और जब आपकी मर्जी हो आप उससे बाहर आ सकें। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी आप ये फ्लो स्टेट में जाना चाहें 2 चीजें आप एक साथ करें। एक तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आप मेडिटेटिव स्टेट है फ्लो स्टेट, उस समय आपकी बेस्ट ब्रेन वेव्स काम कर रही होती हैं। तो आप ग्रेजुअली मेडिटेशन मोड में जाने की कोशिश करें। जब भी आप मेडिटेशन मोड में रहेंगे तो आप फ्लो स्टेट में रहेंगे। अब बात आती है कि मेडिटेशन मोड में कब रहें, और उस समय यदि आप कोई एक आर्ट वर्क कर रहे हैं, यदि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आप फ्लो स्टेट में रह के मेडिटेटिव कैसे हो सकते हैं या मेडिटेटिव स्टेट में रह के फ्लो स्टेट में कैसे आ सकते हैं। फ्लो स्टेट में आने के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, फ्लो स्टेट इज अ स्टेट ऑफ लव, state of advait, state of consciousness where you are the part of the world and world becomes the part of you. And that happens when you are not just focusing on your profits and loss, you are not just focusing on your greeds and needs, you are focusing on something which is called sharing and caring.
जब भी आप फ्लो स्टेट में जाना चाहते हैं तो अपने दिमाग को एक कमांड दीजिए कि ये जो मैं कर रहा हूं ये समष्टि के लाभ के लिए है, मेरे खुद के व्यक्तिगत हित के लिए नहीं। यदि आप जैसे ही इस स्टेट में आते हैं आपकी बॉडी में से कुछ बेसिक एलिमेंट्स काम करना शुरू करते हैं, और वो बेसिक एलिमेंट्स में सबसे बेसिक एलिमेंट होता है कि आपका जो फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, जो आपका सर्वाइवल माइंड है, वो काम करना बंद कर देता है एंड इट फील्स दैट यू आर इन अ कुशन स्टेट। आप बहुत अच्छी स्टेट में हैं, अब आपके पास सब कुछ सरप्लस में है, अब आप शेयर कर सकते हैं, केयर कर सकते हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, अपने खुद के लिए नहीं। जब आप ये सोचने लगते हैं तब आप फ्लो स्टेट में आते हैं। तो क्या करना होता है फ्लो स्टेट में आने के लिए? सबसे पहले अपने स्वार्थ को छोड़िए, अपने भय को छोड़िए, और अपने लाभ हानि को छोड़कर आगे की सोच में जब आप जाते हैं तब आप फ्लो स्टेट में होते हैं। तो आपको क्या सोचना होता है? तो आपको प्रेममयी होना पड़ता है, तो आपको करुणामयी होना पड़ता है, तो आपको दयामयी होना पड़ता है, और तब आपको ये फील करना पड़ता है कि आप समष्टि के साथ एक हैं, और जब समष्टि के साथ एक हैं तो आप फ्लो स्टेट में हैं। फ्लो स्टेट में जाने के लिए ये दरवाजा है, और वो दरवाजा खुलता है प्रेम से, वो दरवाजा खुलता है ध्यान से, वो दरवाजा खुलता है भक्ति से, वो दरवाजा खुलता है करुणा से, वो दरवाजा खुलता है आनंद से। फ्लो स्टेट में जाने के लिए यदि आप इस दरवाजे को खोलना शुरू कर दें अपने जीवन में बार बार, तो आप अधिकतर समय फ्लो स्टेट में रहेंगे। गूगल ने अपने एम्प्लॉयज के साथ में एक प्रयोग किया, और उन्होंने देखा कि क्या फ्लो स्टेट में मर्जी से जाया आया जा सकता है, या सिर्फ एक ऐसी स्टेट है जिसमें हम कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं। तो गूगल ने ये मॉनिटर करा कि हम गूगल के साथ गूगल के ने अपने एम्प्लॉयज पे मॉनिटर किया कि हम ज्यादातर लोग 5% ऑफ द टाइम में फ्लो स्टेट में जाते हैं, बाकी के 95% ऑफ द टाइम में हम सर्वाइवल मोड में होते हैं, और जब भी हम सर्वाइवल मोड में हमारा माइंड काम कर रहा है हम फ्लो स्टेट में नहीं पहुंच सकते। तो गूगल ने ये देखा कि उस 5% ऑफ द टाइम में हमारे एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है, उनका जो परफॉर्मेंस है वो 500% से ग्रो करता है। तो फिर एक और बात आई कि क्या हम हमारी चॉइस से उस पर्टिकुलर स्टेट में पहुंच सकते हैं? तो फिर ये निकल के आया कि हाँ, हम हमारी चॉइस से पहुंच सकते हैं, पर तब पहुंच सकते हैं जब वी आर नॉट जस्ट फोकसिंग ऑन अवर best performance, we are focusing on the sharing part of the life, we are actually doing for the sake of company or to the entire or for the entire world, okay, we are doing for the benefit of the cosmos, तब हम flow state में होते हैं। तो यदि आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देना है अपना फ्लो स्टेट में, तो आप ये कीजिए कि आप प्रेममयी हो जाइए। दूसरा फ्लो स्टेट में जाने का सीधा सीधा रास्ता है that focus on one particular thing for a great deal of time। बहुत लंबे समय तक जब आप एक किसी चीज पे फोकस करते हैं तो प्रकृति अपने दरवाजे उस चीज के माध्यम से अपने रहस्य आपके सामने खोलने लगती है, और वो खोलती कैसे है? वो सबसे पहले आपको फ्लो स्टेट में ले जाती है और आपके ऑब्जर्वेशंस और आपके पावर्स बढ़ जाते हैं। तीसरा एक फ्लो स्टेट में जाने का तरीका है बी इन द सिचुएशन विच आर अनप्रिडिक्टेबल। जहां पे भी बहुत प्रिडिक्टेबल सिचुएशंस होती हैं वहां दिमाग काम नहीं करता, फ्लो स्टेट में आने की उसको जरूरत नहीं होती, उसको अपने बेस्ट परफॉर्मेंस की जरूरत नहीं होती। अनप्रिडिक्टेबल और रिस्की सिचुएशन में ब्रेन फ्लो स्टेट में चला जाता है, ऑटोमेटिकली फ्लो स्टेट में चला जाता है। तो यदि आप ध्यान से देखें कि मान लीजिए आप किसी ऐसे गेम में इन्वॉल्व हैं या आप बहुत तेज कार चला रहे हैं, हम यही सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि जब आप कार तेज चला रहे होते हैं तब आपका ध्यान पूरी तरह से रोड पे होता है और आप रोड की बारीक से बारीक चीज को ऑब्जर्व कर पाते हैं। आप चूंकि ज्यादा रिस्क में है इसलिए ब्रेन को ज्यादा फोकस की जरूरत है। जब ब्रेन को ज्यादा फोकस की जरूरत है तो ब्रेन आपको डिटेल में पैटर्न्स की स्टडी करवा पाता है। दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग।
फ्लो स्टेट में आने का एक और बहुत अच्छा तरीका है, या फ्लो स्टेट में अपनी टीम को ले जाने का। मान लीजिए आप एक पेरेंट है, आप एक फादर है, मदर है, और आप अपने बच्चे को फ्लो स्टेट में रखना चाहते हैं, तो 2-3 चीज कीजिए। एक, उसको थ्रेटन मत कीजिए, बिकॉज वो सर्वाइवल मोड में चला जाएगा, उसको एनकरेज कीजिए। दूसरा, एनकरेजमेंट हर शॉर्ट ड्यूरेशन में हो। अगर थोड़ी थोड़ी देर के एनकरेजमेंट है, बहुत डिलेड एनकरेजमेंट में फ्लो स्टेट नहीं पैदा होती। बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में यदि आपने उसको एनकरेजमेंट दिया, भले इट इज जस्ट गुड वर्ड्स, सिर्फ आपने सिर्फ 2 शब्द अच्छे बोल दिए या उसकी पीठ थपथपा दी, ही विल गेट इनटू फ्लो स्टेट। नेक्स्ट स्टेज है फ्लो स्टेट में जाने की, कि आप उसको ऑटोनॉमी दें, आपके एम्प्लॉय को या अपनी टीम को ज्यादा ऑटोनॉमस ढंग से सोचने का मौका देंगे, दे विल गेट इनटू फ्लो स्टेट। एक्सपीरियंशियल होने दीजिए। जो लोग एक्सपीरियंशियल नहीं हैं, जो लोग एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते, जिनको सिर्फ थ्योरीज पे काम करना है, जिनको बने बनाए मोनोटोनस काम करने हैं, जो बहुत टीडियस जॉब में, दे डू नॉट गेट इनटू फ्लो स्टेट। पीपल हु आर ऑटोनॉमस एंड एक्सपीरियंशियल, अगर आप बच्चे को अपने हाथ से कुछ करने का मौका देंगे, जैसे आप मानिए उसको विंड मिल्स के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो आप उससे एक विंड मिल बनवाइए। जब आप वो विंड मिल कागज की बनाएगा और वो एक उस मॉडल को खड़ा करेगा, ही विल लर्न अ लॉट मोर देन what he learns from the book, and that's why experiential learnings are so much important. So people come into flow state in that situation. There is one more trigger of flow state that you can use. You have to identify that with certain people, कुछ लोगों के साथ आप बहुत खुश होते हैं, आप आपके बेस्ट फॉर्म ऑफ yourself comes out when you are with certain people that they bring best version of yourself in front of the world. और वो लोग हो सकते हैं आपके कुछ टीचर्स हैं, आपने देखा होगा जिस टीचर से बच्चे अच्छे जुड़े हुए होते हैं, जिस टीचर को बच्चे पसंद करते हैं, उसका सब्जेक्ट भी बच्चे पसंद करने लगते हैं। तो जो बॉस अच्छा होता है उसकी टीम भी अच्छा परफॉर्म करने लगती है, जो बॉस ज्यादा केयर करता है उसकी टीम भी ज्यादा परफॉर्म करने लगती है। रीजन है कि ये व्यक्ति फ्लो स्टेट के ट्रिगर का काम कर रहा है उनके दिमाग में। वो टीचर, वो बॉस अपने कंपनी में या अपने स्कूल में, अपने इंस्टीट्यूशन में वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है जिससे फ्लो स्टेट अपने आप लोगों में पैदा हो जाती है। अब इसके बाद एक और प्रश्न आता है, क्या हम कलेक्टिवली ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं जहां पे हम फ्लो स्टेट में सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को या लाखों लोगों को एक साथ ले जा सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं। इसके लिए हमको 2-3 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। एक, हमको कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में फ्लो स्टेट का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जहां पे लविंग एंड शेयरिंग एनवायरनमेंट हो। 2, हमको एक दूसरे के फ्लो ट्रिगर का काम करना पड़ता है, वहां पे हम एक दूसरे को ज्यादातर एनकरेज करते हैं, उनकी कमियां नहीं निकालते हैं। 3, यदि हम आइडिएशन सिचुएशन में या यदि कोई व्यक्ति कोई बात रख रहा है तो हमको उसके, कुछ लोगों के सेंटेंसेस हमेशा नो से शुरू होते हैं, उसकी जगह सेंटेंसेस आपके यस से शुरू होने चाहिए। तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ऑड सा आइडिया भी देता है आपको, तो आपको उसको एकदम निगेट नहीं करना है। उस सिचुएशन में आप उसको थोड़ा सा प्रोब करें और थोड़ा सा क्रिएटिव ढंग से उसमें कुछ करने की कोशिश करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपकी टीम में एक व्यक्ति बोलता है कि आज सर मैंने ये देखा कि मैं एक कार में एक हाथी जा रहा था, तो आप ये बोलोगे कि नहीं, हाथी तो कार में जा ही नहीं सकता, यू आर एन इडियट। नाउ दिस इज रॉन्ग। सही तरीका ये हो सकता है कि आप ये पूछें कि कार में हाथी जा रहा था तो वो अकेला जा रहा था या विद फैमिली था, एंड हु वाज ड्राइविंग, वो ड्राइव कर रहा था या उसकी वाइफ ड्राइव कर रही थी। नाउ जब आप ये बोलते हो कि वो ड्राइव कर रहा था या उसकी वाइफ ड्राइव कर रही थी, बच्चे पीछे बैठे थे कि आगे बैठे थे, तो आपने उसको थोड़ा सा और सोचने को दिया, और जब वो ये सोचता है तो वो बेसिकली ये करता है कि उसके इमेजिनेशन को और डिटेल में ले जाता है, एंड देन उससे हम या तो कोई सोल्यूशन निकाल सकते हैं या एक लाफ्टर निकाल सकते हैं एनवायरनमेंट में, और दोनों ही फ्लो स्टेट के ट्रिगर्स हैं।
encouragement, laughter and solutions. So ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये था कि हम वो एनवायरमेंट्स क्रिएट करें जो हाई परफॉर्मिंग एनवायरमेंट्स हों लोगों के लिए. हम अपने अंदर वो एनवायरमेंट क्रिएट करें जो हमको फ्लो स्टेट में ले जाता हो. तो उसके लिए सबसे अच्छा है प्रेममयी हो जाइए, उन लोगों के साथ रहिए जिनसे आपका बेस्ट वर्जन बाहर आता है, आप खुद प्रेममयी हो पाते हैं. वो काम कीजिए जिससे आप प्रेममयी हो पाते हैं. और दूसरा, हम ऐसे वातावरण पैदा करें जिसमें हम दूसरों के फ्लो स्टेट में आने के ट्रिगर के तौर पे काम करें, ताकि हमारे स्कूल्स, हमारे कॉलेजेस, हमारी यूनिवर्सिटीज, हमारे वर्क स्टेशंस, हमारी कंपनीज बेस्ट परफॉर्मिंग वर्क स्टेशन और बेस्ट परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस के तौर पे डेवलप हो. आई होप ये सब आपके काम आएगा. अगर आप फ्लो स्टेट के बारे में और जानना चाहते हैं, अगर आप फ्लो स्टेट पे काम करना चाहते हैं, अपनी खुद के बेस्ट वर्जन को, जिसको हम कॉस्मिक जोन ऑफ एक्सीलेंस बोलते हैं, मैं उसमें धीरे धीरे जाने का आप लोगों को रास्ता बताना चाह रहा हूं. और इन वीडियोस का कुल मिला के लक्ष्य ये है, यदि आपको ये सारी चीजें अच्छी लग रही हैं और यदि आप इसमें और गहराई में जाना चाहते हैं, तो एक तो ये कीजिए कि हमारे दोनों चैनल्स, बिजनेस कोच विकास सिंह बिजनेस कोच इज द चैनल्स नेम, आप उसको लाइक कर सकते हैं. उसमें ज्यादातर कंटेंट हम वो डालते हैं जिसमें हम सक्सेस, लाइफ स्किल्स, हम सक्सेस और फाइनेंशियल और प्रोफेशनल स्किल्स के बारे में बात करते हैं. एक और हमारा दूसरा चैनल है जो कर्मयोग है. कर्मयोग पे हम पर्टिकुलरली उन चीजों के बारे में बात करते हैं जिसमें लाइफ स्किल्स, साइकोलॉजी, फिलॉसफी की डेप्थ हो. वो आपके जीवन के एक अलग एस्पेक्ट को डेवलप करता है, वो है आपका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, फिलोसफिकल एस्पेक्ट. ये चैनल विकास सिंह बिजनेस कोच आपके प्रोफेशनल एस्पेक्ट को डेवलप करता है. आपको दोनों एस्पेक्ट से जिसमें भी पसंद आए, आप दोनों चैनल्स में से एक को लाइक कर सकते हैं. दूसरी चीज आप ये कीजिए कि अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं. तीसरा, यदि आप फ्लो स्टेट में जाना चाहते हैं तो आप मुझे यहाँ मेंशन करें. आई विल गिव यू सर्टेन मोर टिप्स टू गेट इनटू फ्लो स्टेट एंड आइडेंटिफाई योर कॉस्मिक जोन ऑफ एक्सीलेंस. और हम ये चाहते हैं कि यू कैन बी बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ बाय वाचिंग आवर वीडियोस. थैंक यू.